Um, this is last session. तो ये हमारा आखिरी सेशन है. It will be drowsy again because after lunch and then some anyway question answer we had good actually because we could think and then I think sleep is little bit far away from us. हम लोग थोड़ा सा नींद महसूस कर रहे होंगे मगर अभी क्वेश्चन आंसर हुआ है तो हम लोगों ने काफ़ी सोचा होगा तो नींद भाग गई होगी सारी. Also very interesting questions. I mean really appreciate because we are all struggling with our own questions including us. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे सारे सवाल जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, बहुत ही जिज्ञासु थे. Yeah, and then also science is self-corrective. It understands its mistake and it corrects. साइंस या विज्ञान अपने आप को खुद ही करेक्ट कर देता है, अपने आप को खुद ही सही कर देता है. Also it is related to the earlier session. Science is defined based on its falsifiability. हम लोगों ने जैसे कि पहले सेशन में देखा था कि साइंस या विज्ञान फॉल्सिफाइबिलिटी से रिलेटेड होता है. That gives a lot of liberating feeling, you know, when anybody says whether Einstein or Newton, but we also can challenge them. तो हमें ऐसा लगता है कि भले ही किसी ने भी कहा हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो चाहे वो न्यूटन हो, हमें लगता है कि हम भी उनके संग सवाल जवाब कर सकते हैं और उनके प्रति कोई सवाल रेज कर सकते हैं. Scientists are not saints. They are also fallible. वैज्ञानिक संत नहीं होते हैं, वो भी गलतियां कर सकते हैं. Right. So now from Dr. Pauline's talk, where she was giving scientific evidence, डॉक्टर पॉलिन के सेशन से जहाँ पर वो वैज्ञानिक एविडेंस दे रही थी, I wanted to give two things. Like science helps us to arrive at the truth, final truth. मैं भाई दो चीज़ कहना चाहेंगे कि विज्ञान हमें सच के रास्ते पर ले जाता है, But it takes long time. मगर काफ़ी समय लगता है उसके लिए. How much time she was talking about? कितना समय की बात कर रही थी वो? How long? कितना समय लगा? कितना? 6,000. Age of the earth कितना है? Million or billion? Universe का? What is the age of the universe? ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? 13.8 billion. Okay? So we are talking about billions, not even millions. Yeah. Okay? So what is our lifetime? What is the average lifetime of an Indian? 80 to 100 years. Average lifetime of a Indian, male, female का अलग अलग है. 60 to 60. Average. हम लोगों का जो एक्सपेक्टेड हम कितने साल तक जिएंगे वो सिर्फ 60 से लेकर 80 साल तक की है. इटालियंस और यूरोपियंस का थोड़ा लाइफ टाइम ज़्यादा है बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज देयर. यूरोपियंस जो हैं वो ज़्यादा देर तक जीवित रहते हैं क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा हैं. वो भी ज़्यादा नहीं है, 70-80 के आसपास. 70 से 80 साल तक वो भी जीवित रहते हैं बस. सो कैन वी अराइव एट अ फाइनल ट्रूथ यूजिंग साइंस इन 60 years? Can we come at a final truth using science in 50-60 years? तो क्या हम अंतिम सच पे 60-70 साल में पहुंच सकते हैं? We cannot. हम नहीं पहुंच सकते. But as we mentioned, game has to be played every moment. We have to live with a belief whether God exists or not. मगर हमें हर समय विश्वास रखना है, विश्वास करना है कि खुदा एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो हैं या नहीं हैं. We cannot wait till science tell whether God exists, then I will believe. Can you say that? हम उस चीज़ पे निर्भर नहीं कर सकते कि हमें पता चलेगा खुदा के बारे में, वैज्ञान प्रूव करेगा कि खुदा है या नहीं, उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते. Because every moment we have to believe whether God exists or not and act accordingly. बिकॉज अभी हमें विश्वास करना है और वैसे ही हमें कार्य करने हैं. And then also as an average lifetime I was talking about, it doesn't mean everybody in India will live 60 years. It's not that. और जो हम उम्र के बारे में बात कर रहे थे उसका ये मतलब नहीं कि आप में से हम लोग सभी 60-70 साल तक जिएंगे. I may live to go my home, I may not reach. भाई कह रहे हैं कि वो जा तो सकते हैं,
अपने घर के रास्ते पर, मगर हो सकता है ना पहुंच पाए। So we have to have faith every time, whether he exists or not. इसलिए हमें हर समय, हर वक्त पर खुदा पर विश्वास रखना है, चाहे वो एग्जिस्ट करें या ना करें। Yeah. Second point, she was talking about Bible and then the universe. दूसरा जो हमारा विषय है वो ये है कि वो बात कर रही थी पवित्र शास्त्र के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में। Both has truth. दोनों में सत्य है। The book of scripture in terms of text. पवित्र शास्त्र में लिखित तौर पर। The book of nature it has in terms of mathematics. ब्रह्मांड में हम इसको गणित से समझ सकते हैं। Yeah. So one can arrive at the truth in both ways. तो हम दोनों तरीके से सच्चाई की ओर रोशनी डाल सकते हैं। Both may not contradict each other if we understand both correctly. अगर हम दोनों को सही तरीके से समझेंगे तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होंगे। Yes. Now come to my point. Okay. So अब हम विषय पर आते हैं। yeah, morning we saw there was arguments for existence of God. There was powerful arguments. There was also problem. Somebody in the morning's question, why we think. Okay. So it is actually based on that thinking. I mean, also if we can think about something, it also implies its existence, and then also it can lead to many other gods also. So there are many gods. Now we are going to talk about, we are not going to compare all gods. We cannot do it anyway. I'm not a scholar of. जैसे कि हमने सुबह देखा कि बहुत सारे तर्क थे खुदा के होने में और ना होने में, मगर होने में ज़्यादा थे। फिर हमें पता चला क्वेश्चन आवर राउंड से कि इन तर्कों से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि और जो भगवान हैं वो हैं या नहीं हैं। इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे। Yeah. So there are many gods. You know, we had many. I think in India we have plenty. हमारे पास खासतौर से भारत में तमामों भगवान हैं। Yeah. So we cannot compare all the fellows and then boil down or choose few from them or one from them. So what I'm going to do, I know only one guy. हमारे पास इतने ढेर ईश्वर हैं कि हम उसमें से एक आध को नहीं चुन सकते हैं, बल्कि भाई सिर्फ एक शख्स को जानते हैं, उसके बारे में बताएंगे। So I think we can evaluate Jesus Christ whether he can be a god or not. इसलिए अब हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह जो हैं इनको हम परमेश्वर मान सकते हैं या नहीं मान सकते। Yeah. So that also I want to follow what he spoke, and then from his own words we are going to evaluate him. इसलिए अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला और जो उन्होंने कहा है उसी से हम देखेंगे कि हम बता सकते हैं कि वो खुदा थे या नहीं थे। Yeah. Maybe one person can read the first one, and then from here somewhere the middle one, the last one, from this side. There are 3 verses there. एक वर्स कोई यहाँ से पढ़ सकते हैं, दूसरी वर्स कोई बीच के एरिया से और तीसरी वर्स राइट साइड के एरिया से। That side maybe you can take दाहिने। John chapter 11 verse 25. John chapter 11 verse 25, because you cannot see there. So I am saying. ठीक है। Yeah, first one from that side. Yeah, second. Yeah, last one. Take time. Yeah. John 11:25. Yeah. अगर कोई हिंदी में भी निकाल सकता है तो वो निकाल दें। यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 8:37 और यूहन्ना 11:25। Yeah, first English, then the third one complete. You can if you can read. John 11:25. हाँ. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whosoever believes in me, though he dies, yet he lives. Right. Thank you. So English में, हिंदी में first one. यीशु यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Yeah, second one. मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। Yeah.
Second one, yes. 8:37? Right? Okay, good. So, if just think about, आप सोचें, yeah, you like a common man, okay? How will you see these words? If any of your friend says that, how do you see them? अगर आपका कोई मित्र ऐसे बयान बोलता है तो आप क्या सोचेंगे? Kya? कॉमेडी. Comedy, yeah. If anybody, any of your friend says, I am the way, I am the truth, I am the life, nobody can come to me, Father, except through me. And then before Abraham, or before Gandhi was, I am. Before Nehru was, I am. Before Jhansi was, I am. You know, if anybody says that, how will you think? Come. What's that? Acha. Okay. Another comedy can people say, okay, he's making comedy or crack, हो गया nuts. हाँ. Anybody, any other? और कोई? So, that's one option है. मतलब what he said, he believe that he's God. Okay. Yeah, he I think he's very rightly framed the words. He believed that he's God. He's not saying I'm God. He believed that he's God. He can be deluded also. See, I can say I'm God. Maybe I'm cheating myself, right? Because I don't know myself. भाई ने बड़े सोच समझ कर शब्द यूज करे हैं. Yeah. So one is making comedy. हो गया. Another one is he believes that he's God. Any other? What arrogancy is? You know, how much arrogant? I am thee. Thee is a superlative. Before Abraham was, I am. And then also, if I say somebody, okay, believe me, even if you die, you will live. अगर कोई आपका मित्र कहे कि मेरा विश्वास करो, अगर तुम मर भी जाओ तब भी तुम जीओगे. What kind of arrogancy, you know? तो हमें लगेगा ये कितना भड़कीला मनुष्य है. Right? You think so, right? Now Jesus made that statement. और यीशु मसीह ने यही सारे चीजें कही. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीविता मैं ही हूँ. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. I think, honestly speaking, personally, my whole life is on that verse. भाई की पूरी Okay? जो Many people. भाई का जो पूरा जीवन है वो इसी वर्स पर टिका हुआ है. Yeah. So next one. Okay. So now, this funny comedy, crack words or the deluded person's words was spoken by the person Jesus Christ. जो ये सारे जो ये वाक्यात थे, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो फनी हो, वो यीशु मसीह ने बोले थे. So let's consider all the possibilities. तो हम सारी संभवताओं को लेते हैं. So I think nobody mentioned he would have lied. यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे थे. Maybe I'll say he's making comedy or cracks or he believe he's God. These are all I'll put in the second one. Blabbered. He blabbered. He don't know what he's talking about. जो सारी चीजें यहाँ पर कही गई वो दूसरे कैटेगरी में आती हैं, बड़बड़ाने की कैटेगरी में. So let's focus on the first one. He lied. तो हम पहली कैटेगरी में फोकस करते हैं जो है उन्होंने झूठ बोला. What is lie? झूठ क्या होता है? He knew what he was speaking is wrong. झूठ का मतलब होता है कि उन्हें पता है कि वो क्या बोल रहे हैं और पता होने के बावजूद भी वो उस चीज को बोल रहे हैं. But still he spoke. और वो तब भी गलत चीज को बोल रहे थे. And then he never withdrew his words. और उन्होंने कभी भी अपने शब्दों को वापस नहीं लिया. Okay, so first option is he lied. पहला ऑप्शन इसलिए है कि उन्होंने झूठ बोला. Second, दूसरा, blabbered. He didn't know what he was talking about. यीशु मसीह बड़बड़ा रहे थे, उनको खुद नहीं पता था वो क्या बोल रहे थे. Like just whatever it comes to his words, his mouth, he spoke. जो भी उनकी जीभ पर आया उन्होंने ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ा दिया. Lunatic. पागल. ठीक है? So next one. I'll come to that. Okay, so Jesus would have lied, and then he lied deliberately, and then he knew these lies, how much impact it can make on the people's life. तो यीशु मसीह ने झूठ बोला, उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला
और वो जानते थे कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और लोगों पर, और ये जानते हुए भी उन्होंने झूठ बोला, Because people followed him. क्योंकि लोग उनके पीछे चलते थे। We knew 12 disciples were following him. हमें पता है कि 12 चेले थे जो उनके पीछे चलते थे। There are other many, 70 people actually. From 70 he narrowed down to 12. So there are many people who are following him wherever he goes. 70 लोग थे जिसमें से उन्होंने 12 चुने, और ना केवल 12 बल्कि और भी लोग थे जो उनको हमेशा फॉलो करते थे, जो उनके पीछे चलते थे। And then the spread of the Christianity is all over world. और अभी जो ईसाई धर्म है वो पूरे दुनिया में है। He knew the implications. He knew the implications if he would have lied. उनको पता था कि कितना प्रभाव पड़ेगा उनके इस झूठ बोलने से। So if that was a lie, अगर ये झूठ होता, we should fight against him. We should fight against him. हमें उसके विरोध में लड़ना है, Because lies should not be spread. क्योंकि झूठ को फैलना नहीं चाहिए। Second one, blabbered. Next one. दूसरा है बड़बड़ाना। अगर वो बड़बड़ा रहे थे We should ignore him. तो हमें उनके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। Or if I have power to do though, I will give death sentence to him. अगर भाई के पास इतनी सामर्थ होती तो वो यीशु मसीह को एक डेथ सेंटेंस दे देते, उनको मार देते। For that first two options, he should not be existing anymore. अगर पहले 2 ऑप्शन सही हैं तो यीशु मसीह को जीवित नहीं रहना चाहिए। Yeah. Next one. So, people used to say, Jesus, he was a nice guy, good guy, very loving guy. लोग कहते थे यीशु मसीह अरे बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा प्यार करने वाला आदमी है। Every time in the new posters, Jesus was portrayed like a shepherding sheep, very nice, gentle. सारे पोस्टर्स में यीशु मसीह को भेड़ों के संग बड़ा नर्म, बड़ा Gentle. दीन, बड़ा जेंटल दिखाया है। But if he was lying and blabbering, मगर अगर वो झूठ बोल रहे होते और बड़बड़ा रहे होते, he can't be. वो ये सारी चीजें नहीं हो सकते। So also people, very many people you say, oh, very good guy, nice person, he was a good person, or he was the best person. People say superlative, good man. People say. लोग कहते हैं कुछ लोगों के लिए कि वो बहुत अच्छे थे और शायद सबसे अच्छे वो ही थे। But the point is, you cannot do that. मगर हम वो नहीं कर सकते हैं। You cannot say he is very nice, but he lied. आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे भी थे और वो झूठ भी बोलते थे। So he is either good or bad. तो या तो वो अच्छे थे या बुरे थे। Next one. Yeah, so we cannot keep Jesus among other people. तो हम यीशु मसीह को औरों के तरह नहीं रख सकते हैं। Other good people, all are good people. You cannot keep Jesus in the good people list. आप यीशु मसीह को अच्छे लोगों की लिस्ट में नहीं रख सकते। Next one, you have to remove him. आपको उनको हटाना पड़ेगा Or keep him alone. या फिर उनको अलग रखना पड़ेगा। He cannot share. वो उनके संग नहीं रह सकते। Next one. So now let's see, in the Bible, I am talking about Bible. I am talking about particularly New Testaments. अब देखते हैं बाइबल के नए नियम में, Because I quote verses what he spoke as recorded in New Testaments. क्योंकि भाई वही उन्हीं पदों के बारे में डिस्कस करेंगे जो नए नियम में हैं। So that depends on the reliability of the New Testament documents. क्योंकि नए नियम में ही वो पद हैं जो यीशु मसीह ने खुद कहे हैं, और नया नियम कितना सही है उस पर हमारा पूरा डिस्कशन डिपेंडेंट है, आधारित है। There are many research documents, many research PhDs, thesis on the New Testament's reliability. तमाम रिसर्च पेपर्स हैं, तमाम डॉक्यूमेंट हैं, तमाम चीज़ें हैं जो ये सही प्रूफ करते हैं कि नया नियम सही है। So whatever the records, the verses I showed, 3 verses I show, or also 2 more verses I'll show, they are all actually, it was recorded in New Testament which were reliable. तो जो अभी 3 वर्सेस दिखाई गई और जो अभी और भी वर्सेस दिखाई जाएंगी, वो हम मान सकते हैं कि वो सही हैं क्योंकि वो नए नियम से थी। Okay. So as per the New Testament records, whether anywhere Jesus lied or he
blabbered. One can see because it is written already. 4 books. अगर कहीं पर भी नए नियम में यीशु मसीह ने झूठ बोला होगा या फिर बड़बड़ाया होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 4 किताबें हैं नए नियम में जो उनका रिकॉर्ड करती हैं. Yeah. Because Matthew, Mark, Luke, John all spoke about that same fellow. In maximum 3.5 years he came to the streets. चारों जो गॉस्पेल की किताबें हैं वो उनके बारे में बताती हैं, उनके 3.5 साल की मिनिस्ट्री के बारे में वो बताती हैं हमें. Yeah. Another one important thing you have to remember, Jesus lived among his critics or enemies. यीशु मसीह अपने सवाल उठाने वालों के संग और अपने दुश्मनों के बीच में रहते थे. If his 12 disciples, probably 12 minus 1 or minus 2, Peter also you can include, whether he was friend or not, only 12 fellows around him, but many others were almost enemies to him. उनके 12 जो चेले थे उनको तो हम मान सकते हैं कि वो उनके संग रहते थे. भले ही पौलुस और यहूदा थोड़े से हिले हुए थे, मगर और जितने भी लोग थे वो तो उनके विरोध में ही थे. Yeah, because they only crucified him. They demanded his crucifixion. Okay. क्योंकि उन्होंने ही उनको क्रूस पे चढ़ाया. Okay. So now you remember, you just think about, you are in a situation where everybody else is ready to attack you. अब आप ही सोचें, अगर आप एक जगह पर हैं जहाँ पे आपके चारों ओर लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपके विरोध में हैं. Yeah. So now just read John chapter 8:46. यूहन्ना 8 और उसका 46 पद पढ़ें. तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? Yeah. You understand the intensity of that? Who can accuse me of a sin? Who can blame me? He was speaking among his critics and enemies. यीशु मसीह अपने विरोधियों के बीच में ये बात कह रहे हैं. If you would have lied, easily people would have pointed, oh my God, you did that, you did this blunder. अगर वो झूठ बोल रहे होते तो कोई ना कोई तो ये कह ही देता कि तुम झूठ बोल रहे हो. Also next one, John's. सिपाहियों ने उत्तर दिया। Yeah, no. Yeah, please. सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। You know who spoke them? That words? Gods. They went to find fault in him. And then they came back to the authorities and spoke, oh, we have never seen a person who spoke like that. ये जो पद है ये उन लोगों ने कहीं जो गए थे खास तौर पर यीशु मसीह के विरोध में बातें ढूंढने के लिए, और तब भी उनको कुछ नहीं मिला और उन्होंने ये पद कहा है. So it's not like a friends witnessed about him. It was his enemies witnessed about him. ये उनके दोस्त और मित्र नहीं हैं जो अच्छी बातें उनके लिए कह रहे हैं, मगर उनके दुश्मन भी उनके लिए अच्छी बातें कह रहे हैं. Yeah. So the last option is why not? He could have been a God. तो हमारा जो आखिरी ऑप्शन है वो है कि यीशु मसीह परमेश्वर थे. Also, the last point, among all, he was dead, he was crucified, and then came back to life. यीशु मसीह, जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है यीशु मसीह आए, वो मारे गए, वो क्रूस पे चढ़ाए गए और तीसरे दिन वो जी उठे और फिर से जिंदा हो गए. Yeah, we don't know any process, physical process, natural process to explain this phenomena. हमें कोई भी ऐसी वजह नहीं मालूम है जिससे कि हम इसको समझ सकें. But the empty tomb was there, is still there, body is not there. मगर अभी भी वो खाली कब्र मौजूद है, मगर उसके अंदर कोई भी हमें हड्डियां, कोई भी हमें बॉडी नहीं मिलती है, So शव नहीं मिलता है. how much it can be true, the resurrection, he came to life. Next one. So, कितना ये सच हो सकता है? Yeah, there are plenty of evidences people have produced or arguments. One argument I want to mention, there's a book. तमाम तर्क हैं इस बारे में, मगर भाई सिर्फ एक तर्क यहाँ पे हम लोगों के संग डिस्कस करेंगे. Its title is Who Moved the Stone?
जिसका शीर्षक है किसने पत्थर हिलाया। It was written by a journalist, ये एक जर्नलिस्ट ने, पत्रकार ने लिखी थी। Frank Morrison. फ्रैंक मॉरिसन नाम था उनका। And then the first chapter, और उसका पहला जो पद है, right side, अध्याय, its title is The Book That Refused to be Written. और पहला जो अध्याय है उसका शीर्षक है किताब जो जिसके लिखने से मना कर दिया गया हो। Yeah. जिसके लिखने से मना कर दिया हो। He didn't want to write the book. वो किताब नहीं लिखना चाहते थे, He did lot of research. मगर उन्होंने काफी इसके बारे में खोजबीन करी। What was the research about? खोजबीन किसके बारे में थी? Just if you want to disprove Christianity, खोजबीन इस बारे में थी कि वो ईसाई धर्म के विरोध में बात करना चाहते थे। just to disprove his resurrection. सिर्फ यीशु मसीह के उठने के विरोध में वो बात करना चाहते थे। Then the whole Christianity is in dustbin. उसके बाद पूरा जो ईसाई धर्म होता वो कूड़ेदान में चला जाता। That was his research. ये उनकी खोजबीन थी। He went to research. उन्होंने खोजबीन करी। He is a journalist. Okay, he did lot of research, पत्रकार के तौर पे उन्होंने बहुत खोजबीन करी, but he came out with a different conclusion. मगर जिस विषय में वो खोजबीन कर रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत विषय में उनका फाइनल कंक्लूजन था। So his conclusion is the resurrection is irrefutable. जिस विषय में वो अंत पर पहुंचे वो ये था कि जी उठना यीशु मसीह का बिल्कुल सही है और उसके विरोध में कोई बात नहीं कही जा सकती है। Yeah, you do all the research for 10 years, and the conclusion is completely opposite. उन्होंने 10 साल तक खोजबीन करी और जो अंतिम परिणाम था वो कुछ और ही था। How would you think? आप कैसे सोचेंगे अगर आपके संग ये हुआ तो? Yeah, so that's why the hesitation. He don't want to write, but he had to write. इसलिए वो ये लिखना नहीं चाहते थे मगर उनको लिखना पड़ा। Yeah, so this book you can go through. It's a bit different style of arguments. A small booklet. आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, बहुत ही Yeah. छोटी सी किताब है। So it's one of the evidence the proof to say he is resurrected. ये एक सबूत है ये बताने के लिए कि यीशु मसीह जी उठे। Next one. So the resurrection is the proof that he was God or he is God. उनका जी उठना ये सबूत है कि वो परमेश्वर हैं। Next one. So if he is God, we have to give him a place for the God. अगर वो परमेश्वर हैं तो हमें उनके लिए हमें उनको वैसे ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। He can't take any other place. वो कोई और जगह नहीं ले सकते, हमें वही जगह देनी पड़ेगी जो परमेश्वर की है। Thank you.